जय हिंद। आज का जो वीडियो है वो शब्द शक्ति के ऊपर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शब्द शक्ति क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं। तो यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति का मतलब है वो शक्ति जिसके द्वारा शब्द का अर्थ बोध हो सके या जिस शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ का बोध हो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम खाना खाता है, राधिका पढ़ती है। तो ये जो वाक्य है कि राम खाना खाता है या राधिका पढ़ती है, तो इसका अर्थ हम समझ पा रहे हैं ना कि राम क्या काम कर रहा है। राम खाने का काम कर रहा है। राधिका क्या कर रही है? राधिका पढ़ने का काम कर रही है। तो इन वाक्यों का जो मूल भाव था, जो अर्थ था, उसको हम कैसे समझ पाए, उसके पीछे कौन सी शक्ति लगी जो इस अर्थ को समझाने में हमें मदद कर रही है, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति द्वारा शब्द का अर्थबोध हो, शब्द का मूल भाव, शब्द का मतलब समझ में आ जाए, वही शब्द शक्ति होती है। पंडित विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया और वहीं मम्मट ने इसके लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति का संकेत नाट्य शास्त्र में मिलता है शब्द विवेचन के रूप में। अब बात करें यदि शब्द शक्ति के प्रकार की, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और वहीं कुमारिल भट्ट एक अन्य शब्द शक्ति भी स्वीकार करते हैं, मतलब कि चौथी शब्द शक्ति, जिसका नाम उन्होंने तात्पर्य दिया। तो कुमारिल भट्ट के अनुसार शब्द शक्ति का एक चौथा रूप भी है, जिसे उन्होंने क्या कहा है? तात्पर्य। अब बात कर लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति का प्रथम या पहला प्रकार है, पहला रूप है। तो जिस शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ या वाच्य अर्थ का बोध हो जाए, वही अभिधा शब्द शक्ति है। मतलब कि जो वाक्य कहा जा रहा है उसमें बहुत घुमाव नहीं है, बहुत जटिलता नहीं है। जो भी वाक्य हम पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं, वो हमें आसानी से, सरलता के साथ उसका मुख्य अर्थ का, मूल भाव का बोध हो जा रहा है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मैं लिखती हूँ, तो इस वाक्य से हमको क्या समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ? मैं लिखने का काम कर रही हूँ। इसमें कोई घुमाव नहीं है, सरलता के साथ आसानी से हम इस वाक्य के माध्यम से समझ पा रहे हैं ना कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ? मैं लिखने का काम कर रही हूँ। तो अभिधा शब्द शक्ति मुख्य अर्थ को, वाच्य अर्थ को प्रकट करती है। इसे अग्रिमा और प्रथमा शब्द शक्ति भी कहा गया है, क्योंकि जो वाक्य है उसके प्रथम अर्थ को सुनने पर या पढ़ने पर किसी वाक्य का जो प्रथम भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है, वो प्रथम अर्थ अभिधा शब्द शक्ति प्रकट करती है। मम्मट के अनुसार अभिधेय अर्थ की बोधिका वृत्ति अभिधा है। कहने का मतलब ये है कि वाक्य जिस अर्थ को बताना चाह रहा है, उस अर्थ को प्रकट करने की शक्ति ही अभिधा है। वहीं सोमनाथ के अनुसार या अक्षर को या अर्थ ठीक ही ये ठहराए, जानि परे जाते सु वह अभिधा वृत्ति कहाए। मतलब कि जैसा अक्षर है वैसा ही अर्थ हमको समझ में आ जाए। जैसे ही हम उस वाक्य को देखें, उस वाक्य को पढ़ें, उसका जो मूल भाव है वो सीधे तौर पर हमको समझ में आ जाए, वही शक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे मैं उदाहरण दी थी कि मैं लिखती हूँ, तो इस वाक्य के माध्यम से, इस सेंटेंस से हमको समझ में आ रहा ना कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं लिख रही हूँ। तो जैसा अक्षर वैसा ही सीधे हमको अर्थ सरलता के साथ समझ में आ रहा है, वही शक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति है, जो वाक्य के अर्थ को बड़े ही आसानी से प्रकट कर सके। तो अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं, राधिका पढ़ती है, गाय दूध देती है। और अभिधा शब्द शक्ति रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इन तीनों का भी अर्थ बताती है, इन तीनों के अर्थों का भी बोध कराती हैं। अब रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, रूढ़ शब्द का मतलब है किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाना।
जिसको ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए पेड़। तो जब हम पेड़ नाम सुनते हैं या पेड़ शब्द पढ़ते हैं तो उसकी एक इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, हमारे मस्तिष्क में उस पेड़ की, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है ना, कि इसी विशेष वस्तु को पेड़ कहा जा रहा है या इसी विशेष वस्तु के लिए हम मेज या कुर्सी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये होता है रूढ़ शब्द, जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, उससे बदला नहीं जा सकता, उससे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे पेड़, मेज, कुर्सी। तो ये था रूढ़ शब्द, जिसका मतलब ये है, हम सरलता से समझ लें कि वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाएं। अब बात करें यदि यौगिक शब्द की, तो यौगिक शब्द को सुनते ही हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्द किसी समुदाय का अर्थबोध कराते हैं। तो यौगिक शब्द प्रत्यय, कृदंत, समास आदि के संयोग से निर्मित होते हैं, जैसे सप्तऋषि, दिवाकर। योग रूढ़ शब्द की बात करें यदि, तो इसका मतलब ये है कि जो यौगिक प्रक्रिया द्वारा बने हों और किसी एक विशेष अर्थ के लिए, निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो गया हो। जैसे गणनायक, जलज। अब ये जो दो शब्द हैं, ये दो अलग अलग शब्दों के संयोग से बने हैं, जैसे गढ़ और नायक। अब गढ़ नायक शब्द पर ध्यान दें। जैसे गढ़ और नायक शब्द दो संयोग से बने हैं और ये एक अर्थ में रूढ़ हुआ है, वो किसके लिए? श्री गणेश के लिए। तो जब हम गढ़ नायक शब्द सुनते हैं तो सबसे पहला जो अर्थ हमें निकलता है वो श्री गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि शब्द शक्ति क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त जो अन्य भेद हैं शब्द शक्ति के, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।